पिछला जो वीडियो था थोड़ा लंबा हो गया, लगभग 19-20 मिनट का हो गया, ध्यान नहीं रहा। चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके बीच सब कुछ को रख दूं, सिलेबस क्लियर हो जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा तय हो गई है, डेट आ गया है, इस तारीख से परीक्षा है। इसलिए मेरी कोशिश है कि अंत तक सारी चीज़ें आपके बीच रखूं। देखिए प्रभु कितनी सफलता हमको देते हैं। तो पिछली वीडियो से जो मैंने काटा था कृदंत प्रत्यय में से, वो 4 चीज़ें काटा था। पहला है अनियर और तव्यत। ये अनियर में से अंतिम र हलंत है तो इसका लोप हो जाता है, और तव्यत में से अंतिम में त हलंत है, उसका लोप हो जाता है। और दोनों का जो निर्मित शब्द होता है उसका अर्थ होता है चाहिए। चाहिए के लिए हमारे पास एक धातु रूप भी है, विधिलिंग। उस विधिलिंग की जगह पर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और ये दोनों चीजें जो बन जाती है, नपुंसक लिंग का निर्मित शब्द नपुंसक लिंग में है। तो पठ जोड़ अनियर, इसमें से र को काट देते हैं क्योंकि संज्ञक है, तो शब्द बनता है हमारा पठनीय, पढ़ने योग्य, पढ़ना चाहिए। दूसरा है जब पठ में हम तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो हो जाता है पठितव्य, पढ़ना चाहिए। ऐसे शब्दों का प्रयोग भी हमारे लेखन में आना चाहिए। एक प्रत्यय है अनियर, इसमें 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं। बिहार बोर्ड में आता है प्रकृति प्रत्यय निर्देश करें, कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में पूछ देता है। ऐसे शब्दों को पूछ देगा पठनीय, इसका कहेगा कि प्रकृति अलग करिए और प्रत्यय अलग करिए, तो पठ जोड़ अनियर कर देंगे तो 1 नंबर हमको मिल जाता है। तो पठ जोड़ अनियर पठनीय, और पठ जोड़ तव्यत पठितव्य, दोनों का अर्थ होता है पढ़ना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। अब दूसरा प्रत्यय है अक्त और अक्तवतु। ये अक्त प्रत्यय कर्मवाच्य का प्रत्यय है। कर्मवाच्य में भी जब भूतकाल होता है तो वाच्य में हमको भूतकाल पढ़ना नहीं है। वाच्य में हमारे पास सिर्फ वर्तमान काल का सिलेबस पाठ्यक्रम हमको तय किया गया सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, तो हम वाच्य में अक्त प्रत्यय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्मवाच्य में आएगा लेकिन वो भूतकाल में आएगा। ये भूतकालिक प्रत्यय है दोनों। ये दोनों प्रत्यय अक्त और अक्तवतु दोनों भूतकालिक प्रत्यय है। एक का प्रयोग कर्मवाच्य में आता है भूतकाल में, और एक का प्रयोग कर्तृवाच्य में हम करते हैं। जैसे अपठत हम पढ़ते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, ये रूप आप देखिए, अपठत, अपठताम, और बहुवचन में आता है अपठन, ये रूप हम पढ़े हुए हैं। इसके जगह पर हम पठितवान का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन थोड़ी सतर्कता है। पठितवान में द्विवचन नहीं होता है, ये एक वचन और बहुवचन में होता है। पठितवान पठित बनता, एक वचन से बहुवचन में कर देते हैं, तो द्विवचन की मान्यता हमको कम हो जाती है। दूसरा कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी होता है, इसमें ये लोचा है। अक्तवतु प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रूप बनेगा पठितवान, कृतवान, आगतवान, गतवान, ऐसे क्रियाएं बनेगी। लेकिन उसका प्रयोग हमको सतर्कता से करना है, क्योंकि वह पुल्लिंग में भी होता है और स्त्रीलिंग में भी होता है। अभी तक हम बताए हैं कि संस्कृत क्रियाएं में लिंग नहीं होता। जो पठती पढ़ता पठंती है, गच्छति गच्छता गच्छन्ति है, तो सीता गच्छति, रामः अपि गच्छति, दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से होता है। लेकिन जब इस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो रामः पठितवान, सीता पठितवती, ये ध्यान रखना है। बालका पठितवान और बालका पठितवन्तः, ये ध्यान में रखना है। फिर बालिका पठितवती और बालिका पठितवत्यः, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में एक वचन और बहुवचन का झोल है। हमको सिर्फ ये जानना है कि अक्तवतु प्रत्यय जब आएगा तो पठितवान जैसा रूप बनेगा, और अक्त प्रत्यय आएगा तो क का लोप हो जाता है, सिर्फ तो बचता है पठिता, इसका रूप बनने लगता है। तो पठिता, पठिता और पठितम, इसका रूप चलेगा।
रूप चलेगा पठिता देव के आधार पर, पठिता लता के आधार पर, पठिता फलम के हिसाब से ये रूप चलता है। उसमें वाच्य में जब हम आएंगे भूतकाल के वाच्य में जो निर्धारित नहीं है, इसलिए इस पर विशेष चर्चा करने का, सिर्फ इसको देखना है और देख के हमको समझ में आ जाए कि ये प्रत्यय है। तो कृत प्रत्यय में यही थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कत्वा, लेप, तुमुन, सत्री, सालच, ये सब पढ़े थे। इसमें है अनियर, तब्यत, अक्त और अक्तबतु, ये कृत प्रत्यय से है। मैंने कहा था कि उसमें हम जोड़ने का प्रयास करेंगे तद्धित प्रत्यय को भी। तो अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय से हमारे पास 4 प्रत्यय है। इस 4 प्रत्यय को यदि आप देख लीजिएगा ठीक से तो तय है कि आप 4 नंबर उठा लीजिएगा, क्योंकि चारों प्रत्यय से एक एक सवाल आता है और सब में अलग अलग मिले हुए रूप आते हैं। जैसे एक रूप, एक प्रश्न पूछेगा साप्ताहिका, बोर्ड पर लिखा हुआ है साप्ताहिका, ये एक शब्द है। इसमें कहेगा प्रत्यय कौन है, तो प्रत्यय पहले कहेगा इका, आपके मिलते जुलते आपको भरमाने के लिए प्रश्न आएगा इका। इसके बाद आएगा अहिका, अहिका, क, ख, ग में आएगा ठक, ठक, और ग में आएगा ऐसी से मिलता जुलता, घ में ऐसी से मिलता जुलता कोई शब्द एक डाल देगा जो पढ़े हुए नहीं है, जिन्होंने गौर से देखा नहीं है। वो तो सप्ताह और इका जोड़ देंगे, सप्ताहिका, ये प्रत्यय है सप्ताहिका नहीं है, ध्यान रखना है। इसका प्रत्यय है ठक यानी गौ, अगर ठक प्रत्यय होगा तो उसमें इक दिखेगा, ये ध्यान रखना है। ठक प्रत्यय जब आएगा तो उसमें इक दिखेगा और उपधा का दीर्घ हो जाता है। उपधा, उपधा मतलब ये टेक्निकल शब्द है उपधा, अब उपधा को फिर क्लियर करेंगे तो फिर शब्द नहीं लगेगा। उपधा का मतलब होता है अंतिम शुरुआती वर्ण में जो स्वर है उसको उपधा कहते हैं। तो उपधा ये सप्ताह होता है, शब्द है सप्ताह, लेकिन इस प्रत्यय में जब आएगा तो उपधा का दीर्घ हो गया, औ का आ हो गया तो साप्ताहिका हो जाता है, मुख से मौखिक हो जाता है, ऊ का औ हो जाता है। तो ये ठक से जो ही ठक इक आएगा तो ध्यान रखना है कि प्रत्यय हमारा ठक। हम पढ़ने के क्रम में, ध्यान नहीं देने के क्रम में हम हनुमान गेट लगाते हैं, भेटी ठीकते हैं और किसी में मिलते जुलते शब्द में हम कर देते हैं। अब मतुप है, दूसरा शब्द आता है आपके पास तद्धित प्रत्यय में मतुप। मतुप में अब देखिए श्री, श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, और श्री जोड़ मतुप, श्री जोड़ मतुप शब्द बनता है श्रीमान। ये ध्यान रखना है, ये मान है, मतुप का मतलब होता है मान। तो ऐसे शब्द जब आए तो आपको ध्यान रखिएगा कि मतुप है, इसमें मतुप प्रत्यय है। आप मतुप को देखिए। अब 4 को प्रत्यय है आपके पास, 4 प्रत्यय भी ध्यान में नहीं रख सकते हैं तब तो मुक्ति है। 4 प्रत्यय से 4 नंबर तय है। उसी तरह से तल है, जैसे लघु, लघु जोड़ तल शब्द बनेगा, लघु से तल बनेगा तो बनेगा लघुता, लघुता। अब आपको तल दे देगा और कहीं दे देगा ता, कहीं देगा आ, कहीं देगा कुछ, कहीं देगा कुछ, और एक जगह डाल देगा तल। तो तल में जो ही तल प्रत्यय आएगा तो उसके लिए परिवर्तित रूप है ता, ये ध्यान रखना है। ता जहां हो इसका मतलब वो तल प्रत्यय है। अंतिम प्रत्यय है त्वम, त्व, त्व जहां लगेगा उसमें त्वम दिखता है, वीर जोड़ त्व, वीर जोड़ त्व, इसका होता है वीरत्वम। जहां त्वम दिखे उसमें अगर ऑप्शन में त्वम है तो सतर्क होइए, त्वम नहीं होगा, क्या होगा, त्व होगा। अब ये 4 प्रत्यय है तद्धित से। अब बच गए 2 प्रत्यय, वो है स्त्री प्रत्यय से, उसको फिर दूसरे वीडियो में, समय ज़्यादा हो रहा है और वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।